नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश को चुनौती। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। नौकरी पेशा लोगों पर फिर गिरेगी गाज। केंद्र ने पीएफ के ब्याज दरों में की कटौती की तैयारी। वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को जारी की अधिसूचना। विजय माल्या की विदेशी संपत्ति के मामले में सनसनीखेज खुलासा। अमेरिका के पॉश इलाके में 3 लग्जरी फ्लैट होने की पुष्टि। ईडी कर रहा है मामले की जांच पड़ताल। इस्लामिक स्टेट के साथ शांति वार्ता की श्री रविशंकर की कोशिश नाकाम। आतंकवादियों ने शांति वार्ता के जवाब में भेजी एक आदमी की सिरकटी तस्वीर। और पहले शाही स्नान के साथ सिंहस्थ महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत। उज्जैन में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 1 महीने तक चलेगा ये धार्मिक मेला। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। लोक सेवा दिवस के मौके पर पहली बार 4 प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को लागू करने में उत्कृष्टता की एक नई श्रेणी भी शामिल की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अलग अलग श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नौकरशाहों को पुरस्कृत भी किया। कुपवाड़ा में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर उनसे बड़ी मात्रा में असला बरामद किया। लोन डिफॉल्टर मामले में विजय माल्या बैंकों के 1529 करोड़ रुपए जमा करने के लिए तैयार। बंद लिफाफे में जानकारी देने के लिए 26 जून तक की मोहलत मांगी। ओडिशा में गर्मी का प्रकोप जारी। तेज लू से राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त। पश्चिमी ओडिशा में तापमान 46.5 डिग्री तक पहुंचा। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति। नोवा दिहिंग नदी का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन प्रभावित। आज पृथ्वी दिवस है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य अपने ग्रह को सुरक्षित रखने के दायित्व को आपस में बांटने से है। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई सूची में शामिल। 22 अप्रैल से शुरू होकर 21 मई तक चलने वाले शाही स्नान का हुआ शुभारंभ। आज पहला शाही स्नान। शिप्रा नदी में सिंहस्थ के शाही स्नान के दौरान करीब 25,000 सुरक्षा कर्मी तैनात। ब्रिटेन में गुरुवार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 90वां जन्मदिन तोपों की सलामी और आतिशबाजी के साथ मनाया गया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली महारानी को प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के लिए ताकत की चट्टान बताया। चाइना मास्टर्स ग्रॉ प्री गोल्ड में पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंतिम 8 के मुकाबले में सिंधु का सामना थाईलैंड की प्रोंटिप से होगा। अगस्त में शुरू होने वाले रियो ओलंपिक की मशाल जलाई गई। गुरुवार को ग्रीस में इसे प्रज्वलित किया गया। ब्राजील के रियो में साइकिल पथ का एक हिस्सा समुद्र में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये साइकिल पथ समुद्र की तरफ बनाया गया है और इसे इस साल ही खोला गया था। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। केंद्र ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट ने कुछ मुद्दे नजरअंदाज किए हैं। 18 तारीख की कार्यवाही दिखाती है कि वित्त बिल पारित नहीं हुआ था और सरकार गिर चुकी थी। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। नौबागी विधायकों से हमारा कोई मतलब नहीं है। इससे पहले कल नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के स्पीकर के फैसले को भी सही करार दिया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वर्ष 2015 से 2016 के लिए पीएफ पर ब्याज दर 8.75% से घटाकर 8.70% कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना श्रम मंत्रालय को भेज दी गई है। छोटी बजट स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती के बाद सरकार अब पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती करने की तैयारी कर रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों की माने तो पिछले 50 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कर्मचारियों को पीएफ पर मिलने वाला ब्याज जो कि मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा, वो भी उस मंत्रालय की दखल अंदाजी से जिसका इस ट्रस्ट के पैसों से कोई सरोकार नहीं है। श्रम मंत्रालय की ओर से पीएफ पर 8.80% ब्याज
दर दिए जाने की सिफारिश की गई थी, जिसे वित्त मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया। लीकर किंग विजय माल्या की विदेशी संपत्ति का पर्दाफाश हो गया है। उसके अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित ट्रंप प्लाजा में 3 लग्जरी फ्लैट का खुलासा हुआ है। 3 में 2 फ्लैट माल्या के साथ साथ उनकी उस वक्त नाबालिग रही बेटी तान्या के नाम पर भी खरीदे गए हैं, जबकि पेंट हाउस विजय माल्या के ही नाम पर खरीदा गया है। बड़ा सवाल यह है कि विजय माल्या ने राज्यसभा का सांसद रहते हुए भरे जाने वाले हलफनामे में इन संपत्तियों की जानकारी क्यों साझा नहीं की थी। ईडी न्यूयॉर्क में विजय माल्या की इन संपत्तियों की छानबीन कर रहा है। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर पूछा है कि उनका पासपोर्ट क्यों निलंबित किया गया। माल्या ने कहा कि वो भागे नहीं है, लेकिन केंद्र का कदम साफ कर रहा है कि उनके खिलाफ बेवजह मामला चलाया गया है। ऐसा साफ तौर पर मीडिया ट्रायल की वजह से हुआ है। माल्या ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बैंकों की याचिका खारिज करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कोर्ट ने बैंकों को कोई आदेश नहीं दिया है। माल्या ने कहा कि बैंकों को उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। माल्या ने हलफनामे में कहा है कि वो विदेशों में अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, क्योंकि एनआरआई को ऐसा नहीं करना होता है। दिल्ली सरकार ने अहम बिलों को पास करने के लिए अपना रुख बदल दिया है। जहां पहले सरकार अपने बिलों को विधानसभा में पास करने से पहले उपराज्यपाल को नहीं भेजती थी, वहीं अब इस मसले पर केजरीवाल सरकार ने यू टर्न ले लिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकार के वित्त और कानून विभाग को निर्देश दिया है कि दिल्ली कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिलों को पहले उपराज्यपाल नजीब जंग की अनुमति के लिए भेजा जाए। गौरतलब है कि सरकार के लगभग 1.5 दर्जन बिल अब भी केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के पास अटके हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा वार्ता के 19वें दौर में बीजिंग पहुंचकर जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित करार देने के भारत के प्रयास को चीन द्वारा बाधित किए जाने का मुद्दा उठाया। विदेश प्रतिनिधि नियुक्त किए गए डोभाल ने चीन से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले ही बताया कि सीमा वार्ता के 19वें दौर में दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला करने और अन्य रणनीति मुद्दों पर चर्चा की। आतंकवाद प्रतिरोधी चर्चा के दौरान मसूद अजहर के मुद्दे पर भी बात हुई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर एक महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर एक बार फिर से विवादों में हैं। दरअसल गौर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बरखेड़ा नाथू इलाके में एक बस को रवाना करते हुए एक महिला को गलत तरीके से छूते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो खासा वायरल हो गया। स्थानीय समाचार चैनलों पर क्लिप दिखाए जाने के बाद राज्य की राजनीति में उबाल आता दिखा, जहां विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गौर के व्यवहार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं गौर ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने बस महिला को थपकी दी थी। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक सिर काटे व्यक्ति की तस्वीर भेजी। श्री श्री ने रविशंकर कहा कि मैंने हाल ही में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे एक व्यक्ति के सिर कटे शव की तस्वीर भेजी थी। इस तरह आईएसआईएस के साथ मेरी शांति वार्ता की कोशिश नाकाम रही। उन्होंने मीडिया से कहा, मुझे लगता है कि आईएसआईएस कोई शांति वार्ता नहीं चाहता, इसलिए उससे सेना को निपटना चाहिए। अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात इस्लामिक स्टेट ने उन 250 लड़कियों को कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया है, जिन्होंने सेक्स गुलाम बनने से इनकार कर दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, लड़कियों को फरमान सुनाया गया था कि वो आतंकवादियों से अस्थायी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर ले। इराक के मोसूल शहर में सेक्स गुलाम बनने से इनकार करने पर इन लड़कियों की हत्या की गई और कई मामलों में तो इनके परिजनों की भी हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर 2 वरिष्ठ जनरल सहित 11 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 1 मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर, 3 कर्नल और 1 मेजर को सेना प्रमुख ने हटाया है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर 2 सैनिकों को भी बर्खास्त किया गया है। इस कदम से कुछ दिनों पहले जनरल राहिल शरीफ ने हर स्तर पर
जवाबदेही की मांग करते हुए कहा था कि जब तक भ्रष्टाचार की समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ चल रही जंग स्थायी शांति और स्थिरता नहीं ला सकती। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीज जकारिया ने कहा कि वो भारत सभी मामलों पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने भारत के मिसाइल टेस्ट करने पर सवाल उठा दिया। जकारिया ने भारत के पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण करने को गलत कदम बताया। जकारिया ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम लंबित मुद्दों को लेकर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने हाल ही में भारत की ओर से परमाणु संचालित पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण पर गंभीर चिंता व्यक्त की। जकारिया ने कहा कि गुपचुप तरीके से इस तरह मिसाइल परीक्षण से पड़ोसी देशों के साथ सामरिक संतुलन पर गंभीर असर पड़ता है। भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई में कसी हुई गेंदबाजी और कप्तान डेविड वार्नर के एक और शानदार अर्धशतक की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात लायंस को IPL 9 के मैच में 31 गेंद शेष रहते हुए 10 विकेट से एक तरफा जीत दर्ज की। वार्नर ने 48 गेंदों पर नाबाद 74 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल हैं। पहले 3 मैचों में रन बनाने के लिए जूझने वाले शिखर धवन ने भी फॉर्म में वापसी करके 41 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से नाबाद 53 रन की पारी खेली। लॉयंस के बल्लेबाज जहां रन बनाने के लिए जूझ रहे थे, वहीं इन दोनों ने आसानी से रन बटोरी और सनराइजर्स को 14.5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 137 रन तक पहुंचाकर लगातार दूसरी जीत दिलाई। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।